हेलो। हेलो। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं। कल हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, हमने इसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे हमने। परसेंटेज स्टार्ट किया था, देखा था किस तरीके से परसेंटेज को निकालते हैं। हमने उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे क्या है। और जो बचे हुए क्वेश्चन थे एक दो, उनको भी करेंगे और फिर आगे कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज। इसके अलावा मुझे उम्मीद है आप कल जो वीडियो थी वो आपने देखी होगी पूरी, और रिवीजन भी किया होगा, और शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने कल कुछ आपको फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू लिखवाई थी, तो आज एक बार फिर से उनका रिवीजन करते हैं ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए। चलिए। चलिए ज़रा एक नज़र में इनको देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, फिर अपने आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने सिखाया था एक, इसका मतलब है 100%। दूसरा 1/2 मतलब 50%। सिंपल हिंदी में देखेंगे कि 1/2 मतलब इसकी वैल्यू है 50%। फिर है 1/3 यानी कि 33 सही 1/3, इसे हम 33.33% भी कह सकते हैं। एग्जाम में दोनों आते हैं तो आप दोनों को याद रखेंगे, और जो भी जिस तरीके से पूछा जाए आप उसकी वैल्यू पुट करके और आंसर सॉल्व करेंगे। 1/4 ये है 25%। इसके बाद 1/5 20%। 1/6 16 से 2/3%। या फिर इसको एक और कह सकते हैं 16.66%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। और ये 1/10 10%। इसके बाद कुछ और वैल्यूज थी। ये 1/11 9 से 1/11%। 1/12 8 से 1/3%। 1/13 7 से 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। और 1/16 6 सही 1/4%। 1/20 5%। 1/25 4%। और 1/40 2 से 1/3%। तो चलिए, इससे आप लोगों का रिवीजन हो गया, शायद आप लोगों ने याद की होंगी। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। आगे कुछ कल हमारे दो क्वेश्चंस रह गए थे, मैंने आज की भी पीडीएफ उसमें डाल दी है ग्रुप में, वहाँ से भी देख सकते हो आप। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसे भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को वहाँ से पीडीएफ वगैरह और जीके और जीएस वगैरह के वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। और डेली करंट अफेयर्स के भी नोट वहाँ से मिलते रहेंगे आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। और इसमें मैंने अटैचमेंट के उसमें स्टडी मटेरियल ग्रुप में वो पीडीएफ डाल दी है आज के क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस डाले हैं अभी मैंने। सिर्फ स्टार्टिंग में हम थोड़े कम ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। भले एक दो क्वेश्चन कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। कल हमने क्वेश्चंस देखे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए ये देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं। इसमें से ये 5 और 6 दो क्वेश्चन रह गए थे लास्ट वाले। मैं इनको आपको पूरे करा रहा हूँ अभी। फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसी में परसेंटेज में ही आगे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग पेपर पेन लेके हाथ में बैठेंगे, ताकि आप लोगों का रिवीजन साथ के साथ होता रहे। देखिए इससे क्या होता है कि अगर आप साथ के साथ लिखते रहेंगे या फिर नोट्स बनाते रहेंगे तो जब फिर आप दोबारा बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन होगा, आपको लोगों को समझ में आएगा। या फिर अभी मान लो लाइव देख लिया आपने और फिर बाद में रिवीजन करने बैठोगे 1-2 दिन बाद, तो आपको चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी जितनी साथ के साथ समझ में आएंगी। अगर मेरी मानो तो आप हमेशा कम से कम 24 घंटे में एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आज। देखिए हमारा 5th क्वेश्चन था। आप लोग पीडीएफ निकाल के बैठें, तो उसमें आप क्वेश्चन देखते रहें। मैं आपको क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूँगा मैं, समझेंगे ध्यान से और फिर उसे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन था हमारा, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिड्यूस्ड बाय 20%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है हिंदी में देखेंगे। सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए क्या कह रहा है। हम इस क्वेश्चन दो तरीका से देखेंगे, कल भी हमने देखे थे। एक तो एग्जाम बेस्ड कि एग्जाम में हमें किस तरीके से करना है, और एक डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल में, फिर उसके बाद एग्जाम बेस्ड देखेंगे। ये डाल देते हैं सबसे पहले आज की। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। कितने की? 20% कमी। कमी हो जाती है 20% की। आगे क्या बोल रहा है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। उसने कहा कि मूल्य में 20% की कमी हो गई। ठीक है, अब उसने कहा कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब खर्च जो है उसका समान रहे, उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो उसकी खपत में वृद्धि करनी है हमें, तो देखिए कितने प्रतिशत की करेंगे। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, 1/5। ठीक है, 5 का 20%, एक कमी हो गई मतलब माइनस। ठीक है, तो क्या था, यह है पहले, मतलब पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, या फिर अब प्रेजेंट टाइम में। तो जैसे मान लें हम पहले थी 5, 5 थी पहले। अब क्या हो गया, 20% की कमी, मतलब 1/5, 5 का 20%, एक एक कम हो गया, तो अब हो गई 4। पहले प्राइस थे 5, अब हो गया 4। ठीक है, तो खपत ये है प्राइस, अब ये है कंजप्शन। जब पहले 5 थी प्राइस और अब है 4, तो कंजम्पशन होगा, अब होगा 4, पहले होगा 4, अब हो जाएगा 5। कंजम्पशन बढ़ जाएगा। प्राइस 5 तो कंजम्पशन 4 था, अब प्राइस 4 हो गया तो कंजम्पशन बढ़ गया। तो इस पर देखेंगे कितने की वृद्धि हुई। पहले 4 कंजम था, अब एक 5 हो गया। कितने की वृद्धि, एक की। कितने पे? 4 पे। मतलब पहले का देखेंगे ना हम, पहले 4 था, तो एक का इंक्रीमेंट हो गया 5 पे, तो 100 पे कितने का। ठीक है, सो एक मिनट ये हमने अब का निकाल दिया प्रेजेंट टाइम का। ये है 20%, ये तो है हो गया।
अब देखेंगे पहले कितना था, तो 1/4 इंटू 100, तो 4 को से काटेंगे, ये आ गया 25%। देखिए फिर से समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसकी खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए 20% की कमी हो गई, 20% की फ्रैक्शन निकाली हमने, 1/5, 5 का 20% हुआ 1, मतलब प्राइस पहले 5 था तो अब हो गया 4, 5 का 20% 1, मतलब कम हो गया 1, 4, तो कंजम्पशन पहले 4 था तो अब हो गया 5, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की, मतलब 1 बढ़ गया कितने पे, 4 पे। हम इनिशियली देखेंगे इनिशियली क्या था, तो 1 बढ़ गया 4 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ गया 25%। मतलब इस चीज़ का क्या हुआ, उसने कहा था कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो उसकी खपत में हम 25% की वृद्धि करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे 25% का। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसे एग्जाम बेस्ड देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। हमने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, P/100 प्लस माइनस P इंटू 100। P क्या था, गिवन परसेंटेज, तो 20/100। अब प्लस माइनस का मैंने क्या बताया था कि हम पहला वर्ड देखेंगे कमी है या इंक्रीमेंट है, तो इसमें लिखा है, मैंने लिख दिया है पहले ही, इसमें हुई है 20% की कमी, कमी हुई है तो हम माइनस लेंगे। ठीक है, -20 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए 20/80 गुणा 100, 20 × 80, 4 से 100 गया 25 बार, ये आ गया 25% आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए, अगर किसी को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही हो, तो जैसे दिखाई ना दे रहा हो या थोड़ी लाइट की थोड़ी कम हो, तो उसके लिए अभी थोड़ा वेट करिए आप, ऐसे ही एडजस्ट कर लेने, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी शुरू अच्छे से। अभी क्लास चालू हो रही है, अभी बोर्ड बोर्ड वगैरह लग रहे हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए आप। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एक पीडीएफ निकाल के बैठे होंगे आप लोग, ये 5th क्वेश्चन था हमारा। कल हमने 4 क्वेश्चन देखे थे, ये 5th था। अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, द कंजम्पशन ऑफ प्राइस बाय 10%, हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ प्राइस बी रिड्यूस्ड सो डेट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, हिंदी में बता रहा हूँ आपको। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, अब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या बोला क्वेश्चन ने, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, 10% वृद्धि। ठीक है, ओके, 1 मिनट जरा वेट करेंगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा एक काम था, चलिए आइए देखते हैं।
क्वेश्चन क्या था कि 10% की वृद्धि हो गई चावल के मूल्य में। अब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए क्या बोला है कि ये जो पहले खर्चा करता था, खर्चा आज भी इसका उतना ही है। मान लीजिए 10 रुपये पहले खर्च करता था, आज भी इसके पास 10 रुपये ही है। तो अब क्या हुआ कि जो चावल जिस मूल्य पे लाता था, जिस रेट पर ये लाता था, अब उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया चावल के मूल्य में। लेकिन पैसे तो अब भी इसके पास इतने ही हैं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले जितने चावल लाता था अब उसे थोड़े कम लाने पड़ेंगे। तो उसे ये हमें ये बताना है कि इसे कितने प्रतिशत की कमी करनी है अपनी खपत में, ताकि इसके खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े, खर्च समान रहे। चलिए देखिए क्या बोला है, 10% की वृद्धि। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे। 10% की फ्रैक्शन निकालेंगे, मैंने आपको बताई थी 1/10। कोई चीज़ 10 की थी, अब एक बढ़ के कितने की हो गई, 11 की। ठीक है, देखिए ये है पहले, ये है अब। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। चलिए, पहले प्राइस था 10 रुपये, अब एक बढ़ के हो गया 11 रुपये। तो इसे कंजम्पशन, कंजम्पशन हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10। देखिए क्या बोला है ये, प्राइस पहले थी 10 रुपये, अब हो गई 11 रुपये। जब 10 रुपये में 11 किलो लाता था, अब 11 रुपये में 11 किलो अब है उसके पास। प्राइस वो बढ़ गया इसका, प्राइस इंक्रीजमेंट हो गया 11 का, कंजम्पशन कम हो जाएगा इसका। लेकिन पैसे आज भी इसके पास उतने ही हैं, तो इसलिए इसे पहले जब ये 11 लाता था तो 11 किलो लाता था, अब इसे 10 किलो लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास पैसे एक्स्ट्रा नहीं हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कितने का डिक्रीमेंट हुआ इसमें। एक का, एक का हुआ कितने पे, एक का हुआ कितने पे, 11 पे। मैंने क्या बोला, इनिशियली देखेंगे हम कि पहले प्राइस क्या था या कंजम्पशन क्या था। तो एक का हुआ 11 पे, तो 100 पे कितने का। अब देखिए फ्रैक्शन बन के आ गई 1/11। मैंने 1/11 की परसेंटेज वैल्यू बताई थी, कितना बताया था, 9 सही 1/11%। ठीक है जी। चलिए देखिए क्या करा क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूँ। उसने कहा चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, अब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। 10% मतलब 1/10, 10 थे पहले अब 11 हो गई है, तो कंजम्पशन 11 से 10 हो जाए। कितने का डिक्रीमेंट करेंगे हम, एक का। एक का करेंगे कितने पे, 11 पे, तो 100 पे कितने का। तो सॉल्व करेंगे, 9 सही 1/11%। ठीक है जी, उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब इसे एग्जाम बेस्ड तरीके से देखते हैं, किस तरीके से हम एग्जाम में करेंगे। वही सिंपल फॉर्मूला है, अब तो आप लोग भी इसे कर लेंगे। P/100 प्लस माइनस P इंटू 100। देखिए मैं ये फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ, मुझे इसे लिखने का कोई शौक नहीं है, फॉर्मूला मुझे याद है, मैं एक सेकंड डायरेक्ट भी कर सकता हूँ वैल्यू पुट करके। लेकिन मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। बार बार लिखूंगा, आप भी बार बार लिखेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो चलिए आइए देखते हैं। P मतलब परसेंटेज, परसेंटेज गिवन वैल्यू कितनी थी, 10। 10/100। अब क्या कहा, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको, वृद्धि, इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हुआ मतलब प्लस, 10/100। ये देखिए 10/100, 10/100, जीरो जीरो काटेंगे, 1/11 इक्वल टू 9 सही 1/11%। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए किसी का कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है जी, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी हो। चलिए एक बार मैं फिर से पहला भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग नोट कर लें।
चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आयत, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, हिंदी में आयत। तो रेक्टेंगल के बेस्ड क्वेश्चन है ये। मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। आप लोगों की पीडीएफ में मेंशन है, आज ये आज वाली पीडीएफ में मिलेगा आपको, पार्ट 2 में। परसेंटेज का जो पार्ट 2 है उसमें मिलेगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। आयत, मतलब रेक्टेंगल, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्या कह रहा है ये। देखिए मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। ये है देखिए ये है रेक्टेंगल, एल इंटू बी, यही होती है इसकी साइड, एल इंटू बी। एरिया कितना होता है, एल इंटू बी। मान लीजिए ये आ गया एक्स, ठीक है, ये होगा इसका एरिया। अब हमने क्या किया, एल में मीन्स लेंथ में इंक्रीमेंट कर दिया, कितना, 20%, ठीक है। हमने रेक्टेंगल की लेंथ में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया। तो क्या कह रहा है ये कि ब्रीथ को कितनी परसेंट डिक्रीमेंट करें, या मतलब इसको कितना परसेंट कम किया जाए ताकि जो एरिया था यानी कि एक्स था ये एक्स ही रहे, मतलब एरिया इसका समान रहे, सेम रहे, इसमें ना कम हो ना ज़्यादा हो, इसमें कोई चेंज ना हो, नो चेंज, नो चेंज। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है ये कि इसकी लेंथ में 20% की इंक्रीमेंट कर दी। अब मान लो हम इसे ब्रीथ को ना चेंज करें और इसमें लेंथ में 20% का इंक्रीमेंट हो गया तो एरिया तो ऑटोमेटिक चेंज होगा ही अपने। तो ये क्या कह रहा है कि एरिया को स्थिर रखने के लिए, रिमेन कांस्टेंट रखने के लिए ब्रीथ को कितनी परसेंट कम किया जाए। तो आइए देखते हैं इसे। देखिए 20%, फिर से वही फ्रैक्शन आ गया, वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू। 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/5। क्या किया, इंक्रीमेंट किया ना हमने, ठीक है, प्लस हो गया ये है एल, ये है बी, ये है एरिया, ठीक है जी। देखिए क्या कह रहा है, लेंथ हमने 20% बढ़ा दी, 20% फ्रैक्शन 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5। लेंथ पहले 5 थी, अब बढ़ के हो गई 6। ठीक है जी। लेंथ पहले थी 5, 5 का 20% 1, पहले 5 थी, ये हो गई अब 6। ब्रीथ को कर देंगे, ब्रीथ पहले 6 थी तो अब 5 हो जाएगी। देखिए इस तरीके से
पहले आपको इन शॉर्ट ट्रिक से बस समझा देता हूँ आपको। इसमें थोड़ा आपको एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इस तरीके से फिर ये सॉल्व होगा। मैं पहले से वो से बता देता हूँ। P/100 प्लस माइनस P इंटू 100, इस तरीके से शायद आपने लोगों ने कर भी लिया होगा मेरे ख्याल से। क्या बोला है ये? परसेंटेज, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ था इसमें? 20। 20/100 इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस 20 इंटू 100। ठीक है जी। देखिए अब क्या आया ये, 20/120 इंटू 100। 0 से 0, ये हो गया 1/6। 1/6 मैंने बताया था क्या होता है, 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है जी। क्या कहा कि इसके एरिया में कोई चेंज ना आए और लंबाई इसकी 20% बढ़ा दी है तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए। ठीक है, तो 20% निकालने के लिए 20% की फ्रैक्शन 1/5, या फिर फॉर्मूले से हमने किया 20/100 प्लस 20 इंटू 100। ये आ गया 20/120 इंटू 100। 20 को 120 6 बार में हो गया 1/6, यानी कि 16 सही 2/3%। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए ये हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए जो अभी क्वेश्चन हमने किया उसे डिटेल में फिर से कर लेते हैं हम। हमने डिटेल में नहीं किया था पहले, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए इसे डिटेल में एक बार फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या था कि हमारा उसमें 20% की इंक्रीमेंट हो रहा था। दे रहा 20% का इंक्रीमेंट हो रहा था। तो देखिए ये है एल, ये है बी। 20% की फ्रैक्शन हमने निकाली 1/5। 5 6 को 6 हो गया। ये लेंथ पहले 5 थी, अब हो गई 6। ब्रीथ हो जाएगी 6, ब्रीथ 6 थी, ये हो जाएगी 5। तो इसमें कितने का डिफरेंस आया? 1 का। 1 का डिफरेंस 6 पे, 100 पे कितने का? 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्या बोला फिर समझाऊँ? 20% था, 20% फ्रैक्शन 1/5। लेंथ पहले 5 थी, फिर हो गई 6। ब्रीथ 6 थी तो हो गई 5। इन दोनों डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1 का क्या हुआ, 1 की कमी करनी है हमें। 1 की कमी कितने पे? 6 पे है। मैंने क्या बोला, इनिशियली देखेंगे हम। 1 की कमी 6 पे तो 100 पे कितने की? तो 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 16.66%। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो।
एग्जाम में दोनों ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों को अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए या फिर कहीं पे लिखना है तो लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सॉरी बच्चों, हमारी क्लास अभी बीच में ही बंद हो गई थी, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो हमने ये यहीं से कंटिन्यू कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे दो पार्टों में देख लीजिएगा। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उसमें, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रेक्टेंगल के ऊपर ही डिपेंड है। इसमें क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई को 16 से 2/3% कम कर दिया जाता है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल कोई इफेक्ट ना पड़े। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई को 16 से 2/3% कम कर दिया जाता है। 16 से 2/3% की मतलब कम कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, कम। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। देखिए 16 सही 2/3% इक्वल टू 1/6। 6 था, ये कम हो गया, ये है एल, ये है बी। ये लेंथ पहले 6 थी, अब हो गई 5, ब्रीथ 5 थी, अब हो गई 6। 5 से 6 कितना, 1। तो एक का इंक्रीमेंट कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, कितना आया, 20%। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते आ रहे हो। फिर से बता देता हूँ, 16 सही 2/3% कम कर दिया गया उसकी लेंथ को, तो ब्रीथ में कितनी परसेंट का इंक्रीमेंट किया जाए ताकि उसके एरिया कांस्टेंट रहे। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 हो गई। मतलब पहले लेंथ अगर 6 थी तो बाद में हो गई 5, और ब्रीथ अगर 5 थी तो फिर हो गई 6। इसमें कितने का डिफरेंस, 1 का। तो 1 की कमी कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, 20%। तो ये इसको 20% इसकी ब्रीथ को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए इसे फॉर्मूले से देखते हैं। P/100 प्लस माइनस P इंटू 100। परसेंटेज गिवन क्या है, 1/6। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन लिख दी हमने, या फिर इसे सॉल्व करके लिख देते हैं। 16×3 = 48 और 2 50। 50/3% अपॉन 100, कम हुआ है तो माइनस करेंगे, 50/3 इंटू 100। देखिए 100×3 = 300 माइनस 50 250। 50/3 इंटू 100। 3 से ये 3 कट गया, ये 5 से कट जाएगा 5 बार में 50। ये हो गया 1/5 आ गया, एक 5 को 100 काटेगा 20 बार, ये हो गया 20%। ठीक है जी, उम्मीद है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हमने वैल्यू पुट की, ये 50/3। इसे 50/3 आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया। ये देखिए, ये है 16 सही 2/3। ये इसको हमने सॉल्व किया,
3 × 16 ये हो गया 48 + 2 ये हो गया 50/3%। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो 50/3 अपॉन 100 माइनस 50/3 माइनस किस लिए किया कि 16 से ही 2/3% की कमी हुई, इंटू 100 हमने इसे सॉल्व किया और ये आपका आ गया 20%। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो नोट हो गया आप सभी लोगों का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है लेकिन बस थोड़ा सा चेंज है, जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट है, और वाई ग्रुप के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पर लिख लेंगे वाई ग्रुप। वाई ग्रुप लिख के 2 स्टार लगा देंगे इस पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर चीनी यानी कि शुगर, अगर चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अगर उसका खर्च स्थिर हो तो चीनी की प्रारंभिक खपत क्या है। क्या बोला इस क्वेश्चन ने, ध्यान से फिर से सुनेंगे। अगर चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। अगर उसका खर्च स्थिर हो तो चीनी की प्रारंभिक खपत क्या है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, इसमें बस एक मेन वर्ड जोड़ दिया गया कि वह व्यक्ति 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है, बाकी सब सेम है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, हम सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हमें परसेंटेज दिया है 20% कम हो जाती है, क्या, प्राइस ऑफ या फिर कॉस्ट ऑफ शुगर। चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अगर उसका खर्च स्थिर हो तो चीनी की प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। देखिए हमने लिखा 20% की फ्रैक्शन 1/5। अब देखिए ये थी पहले कि पहले की बात, पहले क्या थी, ये है अब। पहले चीनी की अगर प्राइस की बात करें हम, या कॉस्ट जो भी कह लो, पहले थी 5, अब कम हो के कितनी हो गई, 4। एक कम हो गई, 4 हो गई। तो कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना होगा, ये पहले था 4 अब हो गया 5, तो कितने का इंक्रीमेंट, 1 का। क्या कह रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का। लेकिन 1 का नहीं हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो हुआ 5 केजी का, मतलब 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। हम कह रहे हैं कि पहले 4 खरीदता था, 4 केजी, अब खरीद रहा 5 केजी, मतलब 1 केजी फालतू खरीद रहा है, ज़्यादा खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 1 केजी नहीं 5 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी की या फिर 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। तो पहले कितना खरीदता था, 4, तो 4 यूनिट की गुणा 5 कर देंगे 20, और अब हो गई, इसमें गुणा 5 कर देंगे 25। ये थी पहले की, ये हो गई अब। क्या है, पहले वो है 20 केजी चीनी खरीद रहा था, अब खरीद रहा है वो 25 केजी। किस वजह से, क्योंकि चीनी के दाम में कमी हो गई। चीनी के दाम थे जो पहले 5 रुपये किलो चीनी आया करती थी, अब 4 रुपये किलो हो गई। तो पहले वो 20 केजी चीनी खरीदता था, अब खरीद रहा है 25।
लेकिन पैसे उतने ही हैं उसके पास आज भी। बस तो फिर चीनी ज़्यादा कैसे आ गई? क्योंकि चीनी के दाम में कमी हो गई। ठीक है जी। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया कि चीनी के दाम में 20% की कमी आ जाती है। मतलब पहले कोई चीज़ 5 रुपए की आ रही थी, अब वह चीज़ 4 रुपए की आ रही है, तो आप ज़्यादा खरीदेंगे इसको क्योंकि पैसे कम हो गए भाई, और पैसे आपके पास उतने ही हैं जितने पहले मिलते थे, तो आप ज़्यादा खरीदेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि 20% की कमी हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन निकाली 1/5। मतलब पहले उसकी प्राइस 5 थी तो अब हो गई 4। तो कंजप्शन पहले 4 था तो अब हो गया 5। पहले ज़्यादा मूल्य था उसका तो सामान कम आ रहा था, अब मूल्य कम हो गया तो सामान ज़्यादा आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस था 1, मतलब 1 kg, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 1 की जगह 5, तो 1 यूनिट 5, तो 4 यूनिट 20, तो 5 यूनिट 25। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। इसी के जैसा हम एक और करेंगे बिल्कुल सेम। ये सारे क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में मेंशन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें लिखा है, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की वजह से एक व्यक्ति 80 रुपये खर्च करके 4 लीटर पेट्रोल कम खरीदता है। तो पेट्रोल की प्रारंभिक एवं वर्तमान दर, यानी कि कॉस्ट बतानी है क्या है। क्या बोला है कि पेट्रोल की कीमत जो पहले थी, अब उसमें 25% की इंक्रीमेंट हो गया, मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो एक व्यक्ति पहले 80 रुपये में जितनी पेट्रोल लाता था, अब उससे 4 लीटर कम मिल रही है उसे। मान लो पहले 10 लीटर लाता था तो अब 4 लीटर कम मिल रही है, यानी कि 6 लीटर मिल रही है। कितने पैसे में? 80 में। तो पेट्रोल की प्रारंभिक एवं वर्तमान कीमत क्या होगी? चलिए देखते हैं इसको भी। सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह है। आप लोग जल्दी जल्दी उड़ाएंगे इसे। देखिए, उसी की तरह है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट थोड़ा कम है इसलिए है क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर पहले ही देख चुके हैं। हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब अभी ये शुगर था, अभी पेट्रोल आ गया, फिर कुछ देर में कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? सेम। तो हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे नहीं। क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए हम उड़ा देंगे। ध्यान किस पे देना है? कॉन्सेप्ट पे, कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की वजह से एक व्यक्ति 80 रुपये में 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद रहा है। 25% की फ्रैक्शन 1/4। पहले और अब। पहले पेट्रोल की कीमत 4 थी, कॉस्ट, सीपी कॉस्ट प्राइस करेंगे हम इसे, या जो भी हो। अब हो गई 5, तो कंजम्पशन पहले 5 था, अब हो गया 4। कितने का डिक्रीमेंट? 1 का। लेकिन 1 का नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 4 लीटर का। तो 1 यूनिट 4, तो 5 यूनिट 20, और 4 यूनिट 16। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पहले 20 लीटर खरीदता था, अब खरीद रहा है 16 लीटर। 16 लीटर खरीद रहा है कितने रुपए में? 80 रुपये में। तो पेट्रोल की कीमत क्या हुई? 80/16, ये आ गया 5 रुपये प्रति लीटर। ₹5 प्रति लीटर हो गई, तो 16 लीटर कितने की हुई? 80 रुपये की।
एक मिनट, ये हमने गलत निकाल दिया, कंजप्शन पे निकाल दिया हमने ये। तभी तो हम कह रहा क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है। क्या हुआ, 1 यूनिट 4 हो गया तो 5 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 16। कॉस्ट क्या है, देखिए, पहले खरीद रहा था 80 रुपये में, कितनी खरीद रहा था, 20 लीटर पेट्रोल। तो कीमत क्या हुई, 4 रुपये प्रति लीटर। पहले वाला निकालना है हमें पहले, उसके बाद निकालेंगे अब 4 रुपये प्रति लीटर। और अब कितना है, 80 रुपये में ही कितना खरीद रहा है, 16, तो ये हो गया 5 रुपये प्रति लीटर। यानी कि वो हमने सही किया था, मिस्टेक हो गई थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। पहले की कीमत थी 4 रुपये प्रति लीटर, ये है पहले, लिख देता हूँ इस पर, बाद में कन्फ्यूजन होगा। और ये है अब, पहले वो 4 रुपये प्रति लीटर खरीदता था और अब खरीद रहा है 5 रुपये प्रति लीटर। तो ये हमारी प्राइस निकल के आ गई पेट्रोल की। चलिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की वजह से एक व्यक्ति 80 रुपये में 4 लीटर पेट्रोल कम खरीदता है। तो पेट्रोल की प्रारंभिक और वर्तमान कीमत ज्ञात करें। तो देखिए, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि कॉस्ट क्या हुई, पहले 4 थी अब हो गई 5। कंजप्शन कितना होगा, पहले 5 था अब हो गया 4। कितने का है डिक्रीमेंट, 1 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 का नहीं, 4 का। तो 1 यूनिट 4 हो गया, तो 5 यूनिट 20, 4 यूनिट 16। ठीक है जी। तो अब हमें प्राइस निकालना है इसका। तो पहले 20 लीटर खरीदता था कितने में, 80 रुपये में। 20 लीटर खरीदता था 80 रुपये में, मतलब 4 रुपये प्रति लीटर। और अब खरीद रहा है 16 लीटर 80 रुपये में, मतलब 5 रुपये प्रति लीटर। ठीक है जी। तो ये आपने देखा इस तरीके से, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया आप सभी लोगों का। तो चलिए, आज की क्लास को फिर यहीं रखते हैं। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। और आगे हमारी जो अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है क्लास की, वो सब 1-2 दिन में सही हो जाएगी। फिर आप उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिलती रहे और अपडेट्स मिलती रहें, और रोज़ाना की करंट अफेयर्स और जीके मिलती रहे। हम हफ्ते में लास्ट संडे से संडे को हमारी क्लास ऑफ रहा करेगी, सिर्फ मंडे टू सैटरडे क्लास चला करेगी। और फ्राइडे या सैटरडे 2 दिन हम जीएस या रीजनिंग की क्लास लिया करेंगे। मैथ की क्लास मंडे टू फ्राइडे चला करेगी, मंडे टू थर्सडे। और फ्राइडे और सैटरडे को हमारी जीएस या रीजनिंग की क्लास हुआ करेगी। तो ये है हमारी अपडेट। तो चलिए, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।